मैं आकाश। मैं ये सब दिखाने का उसके बाद में नतीजा क्या हो रहा है कि डॉक्टर जो है अभी मेरे खुद के साथ में, मतलब जो हम बोलें कि टारगेट करने वाला चीज़ इसलिए बोल रहे हैं कि टारगेट ऐसे कर दिए हैं कि अभी हम खुद भी अगर हॉस्पिटल में अपना फैमिली या हम खुद भी जा रहे हैं तो नाम सुन के इलाज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं अभी किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज मैं 70,000 एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल भर के आया हूँ। और हमें लगता था कि अगर वो ट्रीटमेंट कहीं गवर्नमेंट यहाँ में या जो गवर्नमेंट से जो होता है सेमी गवर्नमेंट या जो उसमें चलाया जा रहा है उसमें से फ़ायदा मिल सकता था, मेरा बहुत सारा पैसा बच सकता था। हालांकि ऐसे नहीं हुआ है। और अभी वर्तमान में आज हम जो भर के आए हैं उस चीज़ का हमको बहुत दुख है, क्योंकि हम जिस हॉस्पिटल से बहुत उम्मीद किए थे, जिस डॉक्टरों से हमने बहुत उम्मीद किया हुआ था कि डॉक्टर शायद अभी बदल गए होंगे, जो उन्होंने हाल फिलहाल के दिन में कुछ लोगों के साथ में गलत किया था उस चीज़ का उन्हें आभास हुआ होगा कि शायद उन्होंने गलती किया है। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि डॉक्टर उल्टा बदला ले रहे हैं कि आकाश ने क्यों ये सब चीज़ का न्यूज़ दिखाया, क्यों उनका जो बिजनेस है, जो प्राइवेट क्लिनिक चल रहा था, वो सब चीज़ को क्यों बंद करवा दिया। अभी 10 दिन पहले जैसे एक हॉस्पिटल में गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए अपना फैमिली के एक मेंबर को। तो वहाँ में ऐसे हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैंने इमरजेंसी के माध्यम से उसको एडमिट कराना चाहा तो पहली बात हमको देख के इमरजेंसी में एडमिट नहीं कर रहे थे, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया एक दो लोगों से, तो लास्ट में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद ऐसे हुआ कि डॉक्टर उसको देखने ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसको पता है कि वो आकाश शुक्ला का फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसलिए उसको देखने ही कोई भी नहीं आए। मतलब एक होता है कि पता चलने से उसका फैमिली है तो डायरेक्ट डायरेक्ट में उसको टारगेट कर देना कि कैसे भी करके उसको नुकसान पहुंचाया जाए। ये और कहीं का बात नहीं, अरुणाचल प्रदेश का बात है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जो है चलो ठीक है, कैसे कैसे करके जो होता है उसको समझा, और वहां से दूसरी जगह उनको लेके गया। दूसरी जगह लेके गया तो वहां में मैंने उनको ट्रीटमेंट कराया, वहां पे दिखाया तो तब भी ठीक नहीं हुआ। बाद में मैंने उसी हॉस्पिटल, मतलब जिस हॉस्पिटल से मैंने पहले दिखाया था, उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर को दिखाया जो उनका अपना खुद का क्लिनिक चल रहा था, वहां क्लिनिक पे दिखाया। और वो दिखाने के बाद वो जो बीमारी था वो ठीक हो गया 2 दिन बाद। लेकिन जो हॉस्पिटल में होना चाहिए था हॉस्पिटल में नहीं हुआ। हालांकि मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया मतलब कि शुरू में हम जिस दिखाए थे जिसको ओपीडी में वो था नहीं, बाद में इमरजेंसी में उनका ड्यूटी नहीं था। हमने कुछ लोगों से तारीफ सुना था कि सर अच्छा काम करते हैं, तो हम गए बाद में उनका क्लिनिक पे हमने दिखाया, तो उन्होंने उस चीज़ को जो बीमारी था उसको देखा और उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया वो मरने जीने का कंडीशन में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है ना कि इमरजेंसी की एडमिट कराने के बाद भी डॉक्टर देखने नहीं आए मरीज को। क्या डॉक्टर भी इस तरीके का सोच विचार रखना शुरू कर दिए क्या? अरे अगर कोई न्यूज दिखा रहा है या कोई चीज को ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसका फैमिली को टारगेट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि अगर वो न्यूज दिखाया तो वो गलत दिखाया। अगर हम गलत दिखा रहे हैं तो आप मेरे ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। और ऐसे राज्य में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पे बिना गलती का भी मेरे ऊपर एक्शन हो जाता है, तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो वहां पे तो एक्शन नॉर्मल सी बातें स्वाभाविक मेरे ऊपर बनता है। हालांकि हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत दिखाया, या आप लोगों को भी नहीं लगता होगा कि हमने गलत दिखाया, क्योंकि जिस प्रकार से डिपार्टमेंट का करप्शन चल रहा है उसको तो दिखाना मेरा फर्ज बनता है। उसके बाद मैं उसी हॉस्पिटल में 10 दिन बाद फिर दोबारा गया उसी मरीज को लेके, और मैंने एडमिट कराने का कोशिश किया। तो एडमिट पहली बात हो नहीं रहा था, फिर बहुत रिक्वेस्ट कर करके थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे अपना सोर्स लगाया, तो नॉर्मल वहां में उनको एडमिट करने का कोशिश किया जा रहा था। और उसके बाद में ऊपर के हाई लेवल से बोला गया है कि आप एडमिट तो कैसे भी करा लोगे, बट इसका जो ट्रीटमेंट है ना उसको करने के लिए कोई डॉक्टर ने रेडी नहीं हो रहा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश का कोई डॉक्टर ही रेडी नहीं हो रहा जिस हॉस्पिटल में हम गया हुआ था वहां में। और वो माना जाना हॉस्पिटल, माना जाना डॉक्टर लोग हैं, और मुझे उम्मीद नहीं था कि एक दो लेडी डॉक्टर था वो लोग ऐसा हरकत कर सकता होगा क्या। मैं उनका बकायदा नाम के साथ में कंप्लेन भी करूंगा, अभी हेल्थ सेक्रेटरी को भी कंप्लेन करूंगा, और मैं माननीय मंत्री जी को भी कंप्लेन करूंगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी अभी, और उनके साथ साथ में जो माननीय बड़े बड़े लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी या बाकी जो ऑफिसर लोग हैं, वो सेवा आपके द्वार पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका सेवा जो है अभी ईटानगर में ही नहीं पहुंच रहा है। ईटानगर में कुछ ऐसे मनमानी कर रहा है, ऐसे मनमानी कर रहा है लोग कि क्या बताएं। फिर जब हमको पता चला यहाँ एडमिट नहीं होगा और ऊपर वाला लोग बताया, तो हम बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। प्राइवेट हॉस्पिटल हमने इलाज कराया, और अभी तो जो बीमारी था, बीमारी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है उनका, जिनको हम दिखाने के लिए लेके गए थे। लेकिन उसके बदले में हमको 70,000 से ज्यादा पैसा पे करना पड़ा। जो कभी 7,000 10,000 में ट्रीटमेंट हो सकता था दिखाने से, उसके बदले में हमको 70,000 पे करना पड़ा। आप लोग को पता होगा कि मेरे पास कोई करप्शन का पैसा नहीं है। मेरे बारे में कभी नहीं सुना होगा कि हम कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हो या हम करप्शन कर करके हम पैसा कमाए हों।
मेरा मेहनत का पैसा होता है। जो भी 1-2 रुपया हम कहीं से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं। मेरा कोई साइड इनकम भी नहीं है ऐसे कि हम अलग तरीके से कमाई करके हम पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर के अंदर में कोई भी दया भाव नहीं है। उनके लापरवाही या फिर बोले उनके दुश्मनी के चक्कर में, जैसे उन लोगों ने मेरे साथ में दुश्मनी निभाया है, हो सकता है हम बाहर से बिलोंग करते हैं, इसका भी चीज को सुनने में आया है कि वो बाहर का आदमी क्या कुछ कर लेगा हम लोग का। मैं लिखित कंप्लेन देने के लिए अभी तैयार हूं और मैं लिखित कंप्लेन दूंगा पार्टिकुलर उन डॉक्टर के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर में कि जिसको हमने शुरू से दिखाया, लास्ट टाइम में वो लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे थे। और मैं इसको माननीय मंत्री जी को भी बताऊंगा बकायदा नाम के साथ और बकायदा जितना पर्ची है बिल के साथ में दिखाऊंगा कि सर हम यहां में गए भी थे, एडमिट फॉर्म भी है मेरे पास में जो एडमिशन करने के लिए हम गए भी थे। उसके बाद भी वहां पे जो ड्यूटी में उस टाइम डॉक्टर थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो नहीं करेंगे। हमने 1-2 बड़े बड़े डॉक्टर को कॉल भी किया है लेकिन उनकी तरफ से कॉल बैक भी नहीं होता है। वो लोग एक बार भी फोन पे कॉल बैक भी नहीं करते। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक अभी तक वो लोग का कॉल बैक नहीं आया है। जबकि आपको पता होगा कि मैं फालतू कॉल भी किसी को नहीं करता हूं, काम होने से ही कॉल करता हूं। हालांकि शायद वो बहुत बिजी होते होंगे, तो उन्होंने कॉल बैक भी नहीं किया और उनका लापरवाही के चक्कर में, उनका गलती के चक्कर में मेरा 70,000 लग गया। मैं पब्लिक का आवाज उठाता हूं, पब्लिक का न्यूज बनाता हूं, पब्लिक के लिए काम करता हूं। मैं पार्टिकुलर किसी गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन नहीं हूं कि मैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करूंगा। किसी को अच्छा लगता हो, किसी को खराब लगता हो, तो उसको जैसे लगता हो वैसे लगता रहे, लेकिन मैं उन लोगों के हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता क्योंकि हमने जो पत्रकारिता किया हुआ, जो हमने पत्रकारिता की पढ़ाई किया हुआ, हमको साफ साफ सिखाया गया कि आप चमचागिरी करने से बेहतर है कि आप उसको छोड़ दीजिए अपना प्रोफेशन को। तो हमको भी यही लगता है कि चमचागिरी करने से बेहतर है कि मैं रिपोर्टिंग ही छोड़ दूं। हालांकि उसके बाद अभी मैं कुछ देर पहले ही घर पे आया हूं मरीज को लेके, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है ऑलमोस्ट। तो मैंने देखा कभी एक अरुणाचल न्यूज लाइव में देखा था मनोज सिंह जी का चैनल में कि उन्होंने ट्रिम्स का एक वीडियो चलाया हुआ है, सोशल मीडिया पे वायरल था, जिसमें सलाइन ले लेके मरीज घूम रहे हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वैसे यहां हमने बहुत बार ऐसे देखा हुआ, हमने बहुत बार देखा है ऐसे कि मरीजों के साथ जो दुर्व्यवहार यहां के अस्पतालों में होते हैं ना, वो बाहर के अस्पताल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और यहाँ के डॉक्टर या फिर यहाँ के जो नर्स हैं जिस तरीके से बदतमीजी वाली बातें करते हैं ना, ये बाहर कहीं कोई भी नहीं करता है। और केवल नर्स ही नहीं करते हैं, इनके ऊपर मतलब कि जो उनके ऊपर में बैठे हैं, आपके सेक्रेटरीट में लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं ना, उनका भी सेम उसी तरीके का व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है जैसे कि डॉक्टर लोग और नर्स लोग हॉस्पिटल के अंदर में करते हैं। मैं उस टॉपिक का भी न्यूज बनाऊंगा और मैं बहुत बड़ा अभी जैसे आपको बीच में मैंने बताया था कि करप्शन को एक्सपोज करने वाला हूं, और वो डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट मेरे पास तक पहुंच चुका है। अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट तो मेरे पास में है ही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि वेरीफाइड वाला वो मिल जाए, जिसमें आपको साफ साफ दिखाऊंगा, साफ साफ बताऊंगा कि लोगों के नाम पे कैसे गवर्नमेंट जो है फर्जी बिल बना बना के लोगों के नाम पे पैसा खा रहा है। इतना बड़ा करप्शन चल रहा है हमें, जिसका कोई उम्मीद भी नहीं किया होगा। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ खुशी मर्जी ऐसे नहीं बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जिसका जो मन होता है वो कुछ भी कर देता है। और डिपार्टमेंट का लोग भी ऐसे है ना, डिपार्टमेंट का लोग भी मतलब ऐसे ऐसे बातें करता है, ऐसे ऐसे चीजें करता है ना कि सुन के कभी कभी हंसी लगता है। जैसे भी आपने देखा होगा कि हमने 4-5 दिन पहले एक यहाँ में जो बोरुम ब्रिज के पास में इलीगल एक मदरसा बनाया जा रहा था, मदरसा जिसमें काम चल रहा था और उसमें साथ साथ में बच्चा लोग को पढ़ाया भी जा रहा था। मदरसे में क्या पढ़ाई होती है तो हमको नहीं मालूम है अच्छे तरीके से, लेकिन हमने जैसे देखा हुआ है और जो हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, खुद पढ़ा हुआ है, हमको नहीं पता कि मदरसे में क्या पढ़ाई होता, लेकिन जो हमने बाकी जगह पढ़ा, जो बाकी इंफॉर्मेशन दिया, जो बाकी खबर को पढ़ा हुआ है या कुछ कुछ जगह देखा है, वो तो अमूनन में राष्ट्र हित के लिए तो नहीं पढ़ाया जाता है, हमने जैसे देखा हुआ है। और यहां में बिना परमिशन का बहुत सारा मदरसा, बहुत सारा मस्जिद, बहुत सारा अन्य धर्मों का जो मंदिर होता है या बाकी चीज भी होता है यहां में रन हो रहा है, लेकिन मदरसा और मस्जिद का संख्या बहुत ज्यादा है। उसको दिखाने के बाद में हमने सुना कि यहाँ के डिपार्टमेंट के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर लोग ऐसे बोले कि वो आकाश शुक्ला कम्युनल न्यूज बनाता है, उसका सपोर्ट को मत करो। अरे भाई, हम कम्युनल न्यूज नहीं बनाते, हम कभी किसी धर्म का खिलाफ में न्यूज नहीं बनाते, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको दिखाने का तो मेरा फर्ज बनता है ना। हम पार्टिकुलर किसी भी धर्म को नहीं बोलेंगे वो धर्म गलत है, क्योंकि हमको ये जर्नलिज्म में नहीं सिखाया गया, हमको नहीं पढ़ाया गया कि आप ये सब चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा ना, उसको तो हम सही नहीं बोल सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाले लोगों को मिर्ची लग रहा है क्योंकि वो लोग अपना काम को सही से कर ही नहीं रहे हैं, और जो उनको कोई चीज को दिखा दे रहा है तो उनको मिर्ची लग जाता है, अरे ये तो मेरा सच्चाई को, करप्शन को एक्सपोज कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी, जैसे हमने उसमें आज देखा था, हमको ओसी नाहरलगन मॉर्निंग में कॉल किए थे कृष्णेंदु देव सर,
और उन्होंने पूछा था एड्रेस कैसे कैसे, तो एड्रेस हमने बताया था, तो बाद में हमने देखा कि उस पर एक्शन लिया गया है। हमको बहुत खुशी मिला। हम भी यही चाहते हैं कि हम भी न्यूज दिखाएं, तो न्यूज के बाद में अगर उसमें गलती देखा गया, लापरवाही हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन ले लेने से क्या होता है कि जो हम लोग का काम है वो भी अच्छा हमको लगता है कि चलो हम एक जो अपना राज्य का हित के लिए न्यूज दिखा रहे हैं, जो अपना देश का हित के लिए दिखा रहे हैं, उस पर सरकार उसको सुन रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक्शन ना लेने की जगह अगर उसमें पार्टिकुलर मीडिया या पार्टिकुलर डिपार्टमेंट या जो लोग बोल रहा है उसके खिलाफ अगर बातें किया जाता है तो बहुत दुख होता है। ये भी चीज को होता है। और जैसे हम जो आज मेडिकल वाला बता रहे हैं, मेडिकल में अभी हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेने से शायद थोड़ा खराब लग सकता होगा। एक दो लोग हमको बोले थे नाम नहीं लेना है, लेकिन मैं लिखित कंप्लेन दूंगा और कंप्लेन के बाद मैं कंप्लेन लेटर जो है मैं सार्वजनिक करूंगा, पब्लिक डोमेन में लेके आऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ के कुछ हॉस्पिटल जो चलाए जा रहे हैं वो बस गिने चुने लोगों के लिए। उनका साफ साफ निर्देशक, अगर आप उनका करप्शन को दिखाओगे, उनके जो ऊपरी कमाई है उसको आप पब्लिक डोमेन में लेके आओगे, उनके ऐसा आराम को जो है अगर आप पब्लिक को बताओगे तो आपके साथ में ऐसे मिसबिहेव करेंगे, आपके साथ ऐसी घटना करेंगे। और कल को हो सकता है कि लोग का प्लान है ये गलत गलत झूठ मूठ का केस उस लगा के इधर उधर में फंसा भी सकते हैं। इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। मैं जहां भी जा रहा हूं मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने साथ में जो मेरे कैमरामैन लोग होते हैं, मेरी टीम होती है, उनसे पूरा रिकॉर्डिंग होता रहे कि चीज को कहीं भी कुछ भी चीज को गलत ना हो। क्योंकि हमने भी सुना हुआ कि अभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट वाला लोग बहुत प्लानिंग कर रहा है कैसे मुझे अकेले नहीं, मेरे साथ में एक दो और मीडिया बड़े बड़े चैनल हैं, उनके लिए भी प्लानिंग किया जा रहा है कि कैसे इन लोग को फंसाया जाए, कैसे इन लोग के ऊपर में झूठ मूठ आरोप लगाया जाए, कैसे ये लोग जो सच्चाई दिखा रहा है उसको आवाज को दबाया जाए। तो हम लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा जो हम लोग को सोर्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग में हम लोग भी काम कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी मौका नहीं देना चाह रहे हैं कि जो कोई भी कल को झूठ मूठ का आरोप लगा के इधर उधर कर सके। और नॉर्मल सी बात है, हम आपको फिर बता रहे हैं कि अगर कल को कुछ भी ऐसी घटना होती है तो आप लोग समझ जाइए कि ये प्री प्लान है, इसमें हम लोग का गलती नहीं हो सकता है। और आज भी हमने देखा और हमको हंसी भी आया कि जैसे हमने सुना था कि ट्रिम्स में नियम निकला, वो ऑर्डर निकला है कि कोई वीडियोग्राफी कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ लोग अभी भी हिम्मत करके गट्स करके जो सलाइन का जो वीडियो को दिखाएं, उसके लिए हम लोग को बहुत तारीफ करेंगे, बहुत शाबाशी देंगे कि आप लोग बहुत अच्छा काम किए हो। ऐसे करना है। अगर आप लोग सच्चाई को नहीं दिखाओगे, पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। और जो लोग चोरी कर रहा होता है ना, वो ऐसे ही करता है कि आप यहां में ये नहीं कर सकता, वहां में वो नहीं कर सकता है। इनका यही काम है। मोदी जी का डिजिटल इंडिया को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, बस केवल QR कोड बना देता है और क्या क्या दुनिया भर का बना बना के लूटने का काम करता है। तो मैं अपना घटना को आज जस्ट थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ किया हूं और मैं पूरा डिटेल को एक बार कंप्लेन करके जो है रिटन कंप्लेन दूंगा, उसके बाद मैं और ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। और उसके अलावा हमें एक बहुत बड़ा और भी इशू है जिसमें हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। काफी डाटा हमने कलेक्ट कर लिया हुआ है। इलीगल जो जॉब है, हाई हाई पोस्ट पे लोग बैठा हुआ है बड़े बड़े जगह में, तो उनका भी हमने ऑलमोस्ट डाटा को कलेक्ट कर लिया है। और जो कुछ कुछ डाटा और बचा हुआ है उस पर भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कॉन्टेक्ट करने का, कि पकड़ उनको थोड़ा कांटेक्ट करके एक बार जो है डिपार्टमेंट वाले लोगों को नाम को लिस्ट को लेके नाम को सार्वजनिक किया जाए कि ये लोग जो है फर्जी नौकरी कैसे कैसे कर रहे हैं। और जैसे अभी एक कमेंट आया है कि कैंसर का रिमूव नहीं, हम पार्टिकुलर किसी धर्म का या जात का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये गलत है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा कौन नहीं कर रहा। और अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह में तो ILP बहुत जरूरी है, तो बना के आना है। और कोई भी ILP बना के आता तो उसका ILP भी चेक होना चाहिए सही है कि गलत है, क्योंकि यहाँ में अमूमन हमने देखा है कि बहुत सारा लोग गलत गलत बना के ILP, यहाँ का जो आपका वीकली मार्केट है और बहुत सारे जगह में वो लोग बैठ के गलत गलत काम कर रहा है। फिलहाल मैं उस टॉपिक पे बाद में आऊंगा। और अभी मैंने मेडिकल को आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये वीडियो को देखने के बाद में वो तमाम हॉस्पिटल और वो तमाम डॉक्टर को भी पहुंचाएंगे कि जो एक दो मैडम लोग था, जो बहुत सीनियर लोग था, जिनको अपने यहाँ का लोकल होने पे बहुत घमंड है, उनको भी पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट एक्शन लेने से, लोकल होने से या कोई भी होने से उसके ऊपर एक्शन होता ही है। और आप लोग जो किया है वो बिल्कुल भी समाज में अच्छा काम नहीं, आप लोग का अच्छा काम नहीं, मैसेज नहीं है। आप लोग अगर ऐसे काम करेगा तो कल को आप लोग भी तकलीफ में आएगा, आपका भी बीवी बच्चा, आपका भी परिवार का लोग अगर बीमार होगा, कहीं दूसरा जगह जाएगा तो उसके साथ भी ऐसे ही होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कोऑपरेट किया, इस वीडियो को देखा। और कोशिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा शेयर कर देंगे और ताकि उन डिपार्टमेंट के लोगों को पता चल जाए और हम उनके ऊपर भी जितना हमसे हो सकेगा उनको हम पब्लिक डोमेन में भी लाने का कोशिश करेंगे। और 2-4 लोग का तो प्राइवेट क्लिनिक जिनका अभी चल रहा है उसका हम क्लिनिक पे भी विजिट करेंगे और दिखाएंगे कि ये क्लिनिक में कितना टाइम दे रहे हैं और हॉस्पिटल में कितना टाइम दे रहे हैं। ऊपरी कमाई तो इनका बंद हो गया है और जो बचा है उसको भी हम लोग बहुत जल्द बंद करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।